कहानी पाइप माँ की ममता। बिस्तर मल पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे मुआफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगे, मैं राज़ी हूँ बेटा। काहे को बार बार मुआफ़ी मांगता है? हमें अम्मा जी इस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैप्री और रेक्सूना साबुन किसने देखे थे? खजूर मार का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी ज़रा सी शरारत पर अम्मा आग बबूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा अलिफाटे लेती जिसे हम डमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं, कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर एन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरवंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दोपट्टा खींचते, फिर इनकी गोद में सर रखकर मुँह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम अलिफा चेलती कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते, हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब रहेंगी? मेरे सवाल पर अम्मा वही घुसा पटा जवाब देती, जब तो बड़ा होगा नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी वगैरह वगैरह। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुंचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं माने। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नियत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लूट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाज़ा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाज़ें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचा तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अबू जी अपने पीर साहिब को मिलने सरगोधा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेटकर कंधे पर अलिफाटे आलिफ और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गए। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खेत में गिर गए, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शायद घुटने पर चोट आई। उनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्क़त की चुकी पीसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दावर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गिले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुँह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पिंड सर पर अलिफाटे कर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टूके चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर भर उनका हाथ बटाता। जब मैं टूके चिल्लाते चिल्लाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फुला घर में? वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आए। मैंने उन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पर ज्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छठी पर ही था। उन्हें कई दिन तक बिस्कोपान खुलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द फाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो अब मुझे अलिफाटे कर गाँव डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वापसी पर खाला फलाते हुए गिर गई थी। वो खिलखिलाकर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे मुआफ़ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ कर रोया। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं।